तो ये मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है और मैं बाइनेंस ऐप को क्लिक करता हूँ। बाइनेंस स्क्रीन को क्लिक करने के बाद बाइनेंस ऐप को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे बीच वाला जो ट्रेड है उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ट्रेड को क्लिक करने के बाद इस तरह का ओपन होगा और P2P ऊपर लिखा हुआ है, P2P पे क्लिक करता हूँ। P2P पे क्लिक करने के बाद इस तरह का वो जितना भी सेलर ऑर्डर लगाए होंगे यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा होगा। तो सबसे यहाँ पे देखिए बाय के ऊपर डिजिटल रुपी ऑप्शन है। मैं यूपीआई से खरीदना चाहता हूँ तो डिजिटल रुपी की जगह मैं यूपीआई सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जितना भी सेलर का ऑर्डर लगा हुआ है वो अभी शो होना शुरू हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ के नीचे 81,500 रुपये से लिमिट जो है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो सेलर है यहाँ पे ऑर्डर लगा रखा है तो यहाँ पे लिमिट जो रखा है उसने 81,500 रुपये से लेकर आप जितना उसका मैक्सिमम लिमिट है उससे स्टार्ट कर सकते हो उसको परचेस करना। तो यहाँ पे 81,500 है, हमारे पास तो इतना नहीं है मिनिमम, तो हम 6,000 से भी नहीं होगा क्योंकि मैं 4,000 का परचेस करना चाहता हूँ। तो 18,000 से भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको अभी अमाउंट को सिलेक्ट करके इसको मॉडिफाई करता हूँ कि मेरे को अभी 4,000 रुपये का सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, जो 4,000 रुपये से जो सेलर होंगे और अपना ऑर्डर लगा के रखे होंगे वो यहाँ पे फिल्टर होकर शो होना शुरू हो जाएगा ऊपर। तो इसको मैं क्लिक किया तो जिस अमाउंट से आपको बाय करना है यहाँ पे आई वांट टू बाय जो लिखा हुआ है उस अमाउंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे रेंज से ऊपर वाला अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है सेलर कि जो ऐड है वहाँ पे शो कर रहा है। तो इसलिए हम जो हमारे रेंज से जो आएगा उसको हम फिल्टर करके यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर अमाउंट एंटर कर रहा हूँ, जो 2,000 रुपये का एंटर कर रहा हूँ और 2,000 रुपये से शुरुआत होगा और आगे तक जितना वो कर सकते हो। तो मैं 4,000 का बाय करना चाहता हूँ तो 2,000 से आप परचेस करना शुरू करोगे, वो अकाउंट दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये में जो ऑर्डर जो बायर सेलर लगा रहा था मैं उसको क्लिक करके आगे ये प्रोसेस कर दिया हूँ। ठीक है, ऑर्डर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेलर का रिप्लाई का वेट करना है। मैं यहाँ पे देखिए टैप कर रहा हूँ, हाई टैप करता हूँ पहले सेलर से चैट करने के लिए। इस चैट बॉक्स पे आपको करना है, कोई भी अब एक्स्ट्रा व्हाट्सअप पे या फिर कोई टेलीग्राम ऐसा कुछ ऑप्शन अगर अगर बोलेंगे कि उस पर मेरे को चाट कीजिए हमको बोलेंगे तो आपको नहीं करना है। आपका मोबाइल नंबर अगर बोल मांगे तो आपको दे देना है यहाँ पे और बात करना है और कोशिश करना है कि आपको सिर्फ बाइनेंस का चैट बॉक्स पे ही जो डील करना है उसको ही आप कंटिन्यू करो। और दूसरे जगह पे आप करोगे और दूसरी जगह से आप करके अगर पैसा भेजोगे तो यहाँ पे बाइनेंस के अंदर प्रूफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं हाई लिख के उसको मैसेज किया तो उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा है, अभी तक रिप्लाई नहीं, तो मैं फिर हेलो उसको लिख दिया। क्योंकि आप जहाँ यहाँ पे जब मैसेज टैप कर रहे होते हो वहाँ पे बाइनेंस का ऐप का जो नोटिफिकेशन है उसके पास आता रहेगा। जैसे व्हाट्सअप पे आता है कोई मैसेज हाई करता है तो कैसे व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे मोबाइल पे, इसी तरह से। तो हाई को उसने देखा नहीं है, ऑफलाइन है वो, अभी तक ऑफलाइन है यूज़र वो सेलर। तो अभी देख लिया है और अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे मैसेज के उधर डबल राइट क्लिक हो गया है, पे फास्ट लिख दिया है यहाँ पे उसने सेलर ने क्या किया, मेरे को पे फास्ट लिख रहा है। इसका मतलब जो प्राइस पे हमने ऑर्डर लगाए हैं वो प्राइस पे वो सेलिंग करना चाहता है, इसलिए पे फास्ट लिख दिया। हमारा KYC वेरिफिकेशन भी हमको कुछ भी नहीं मांगा। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसे ऑर्डर लगता है तो KYC वेरिफिकेशन के लिए मैं जो बोला था आपको, आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज और जो पैन कार्ड का ही है वो लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इस UPI को कॉपी कर रहा हूँ जो ऑर्डर लगाया था और उस UPI से कॉपी करके अब मैं मेरे जो UPI ऐप है मैं उससे पे कर रहा हूँ UPI के ज़रिए। अभी ये मैं पे कर रहा हूँ। एक बार मैं नेम जो है उसका वो वेरीफाई अकाउंट होल्डर नेम जो लिखा है उसको वेरीफाई कर देता हूँ। बाइनेंस पे रजिस्टर जो है वो ही वाला नेम है कि नहीं, अब मैं ये वेरीफाई कर लिया हूँ, वो भी सेम है। अभी मैं उसको
अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाले है, निक नेम जो है आप कभी भी यहाँ पे क्रिप्टो मेंशन नहीं करना है। क्रिप्टो मेंशन करोगे तो उसके अकाउंट को फ्रीज होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, रह जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पे करना है, नहीं तो फ्रेंड लिखना है, या फिर कुछ अलग लिखो कि डिजिटल शॉपिंग लिखो, नहीं तो और कुछ लिखो, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा कुछ लिखो वहाँ पे रिमार्क पे। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया रिमार्क पे, और यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी मैं पे कर रहा हूँ, अब ये प्रोसेस हो रहा है, ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब जब भी ये पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो इस वाला पेज को आप स्क्रीनशॉट ना लेके आप व्यू डिटेल्स जो है, इस व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कई सारे सेलर जो है पूछते हैं कि पूरा प्रोसेस दिखाओ, जो ट्रांजेक्शन आईडी होगा, यूटीआर होगा, वो सब आना चाहिए, ऐसा बोल के पूछते हैं। तो इसी वजह से मैं क्या किया, उसको व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया और उसको स्क्रीनशॉट किया, और यहाँ पे पेमेंट का जो कंफर्मेशन है मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड पेमेंट प्रूफ की जगह पे मैं क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए अटैच करने के लिए फोटो ऑप्शन है, मैं वहाँ पे अटैच किया, और यहाँ पे जो मैं स्क्रीनशॉट किया था वो लिया था, वहाँ पे किया, और यहाँ पे आई हैव मेड द ट्रांसफ़र विथ माय ओन पेमेंट अकाउंट विथ द नेम किशोर सिंह, यहाँ पे मैं क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक किया, क्लिक कर देता हूँ। अब ये ऑर्डर जितना हमारे ओर से जितना प्रोसेस था हम कर लिए हैं। अब बस यहाँ पे एक मैसेज हमको टाइप करना है चैट बॉक्स पे, और चैट बॉक्स पे हम मैसेज क्या करेंगे, रिलीज एसेट करेंगे। ये जो हम खरीद रहे हैं ये एसेट कहा जाएगा, उसको एसेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। यहाँ पे रिलीज कॉइन भी लिख सकते हो आप। वहाँ पे वो बंदे के पास मैसेज चला जाएगा हमारा पेमेंट हो चुका है, हमने वहाँ पे टिक मार्क भी कर दिया है कि पेमेंट कर दिए हैं बोल के। वो टिक मार्क वाला जो है पेमेंट का जो पेमेंट प्रूफ है वो वाला ऑप्शन आपको करना ही करना है, और उसने हमको रिलीज भी कर दिया है। ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं व्यू एसेट पे क्लिक करूँगा, और जो मेरा अमाउंट क्रिएट हुआ होगा मेरे को, वो अमाउंट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है, इस तरह से मैं बाइनेंस पे USDT परचेस कर लिया हूँ। उस तरह से आप भी कर पाओगे, और ये आसानी से कर पाओगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। हमेशा याद रखना, ये P2P ट्रांजेक्शन वगैरह, यानी कि आप जिससे खरीदना चाहते हो वो एक हमारे जैसा एक बंदा है जो सेलर आईडी बना के रखा हुआ है, जिसे हम मैसेज करते हैं, उसके पास मैसेज आता है, हम उनसे चैट बॉक्स पे बात करेंगे कि मेरे को खरीदना है ऐसा, वो आपको हाई लिखोगे और ये सब करोगे उसके साथ। ठीक है, जब चैट करोगे और वो ऑर्डर आपका हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा डील, उसके बाद जो वो KYC मांगेगा आपको KYC दे देना है। आधार कार्ड हो गया, उनका बैक साइड, फ्रंट साइड, और जो भी है पैन कार्ड है का जो फोटो है वो सब दे देने के बाद वो बोलेगा कि पे फास्ट लिखेगा, नहीं तो पे नाउ लिखेगा। और अगर वो ऐसा कुछ नहीं लिखता है, वो लिख देगा कि कैंसिल ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर है, आपको डरने की बात नहीं है। जब आप ऑर्डर लगाते हो बाय ऑर्डर, तो उसके पास कैंसिल करने की परमिशन नहीं होता है, बाइनेंस उसको कैंसिल करने की परमिशन नहीं देता है। सिर्फ आप ऑर्डर लगाए हो तो आप इधर की साइड से आप कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो वो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। याद रखिएगा, जब भी ऑर्डर आप लगाते हो उस ऑर्डर को अगर सेलर ने बोल दिया कि कैंसिल करना है, मेरे को नहीं, वो सेल नहीं करना चाहता है, इंटरेस्ट नहीं है वो ऑर्डर पे, तो आपको इधर साइड से कैंसिल करना है और दूसरा ऑर्डर फिर से लगाना है, वही प्रोसेस करना है। और इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि कई सारे सेलर जो है वो प्राइस जो USDT का घटा हुआ होता है, मतलब नीचे आया हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, तब तो बेचना नहीं चाहते रहते हैं, तो वो लोग कैंसिल कर रहे होते हैं। तो आपको प्रयास करते रहना है उसी तरह, तो एक ना एक सेलर आपको मिल जाएगा, आप जो ऑर्डर लगाना चाहते हो वो उसी के हिसाब से लग जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में विंटेज पे कैसे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, USDT के जरिए कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा।